हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्लॉगिंग सेशन में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आप लोगों को पता ही है मैं हर दिन आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आई हूँ। आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छी सी सीख और अच्छा सी कहानी लेके आई हूँ जो आपका मन मोह लेगी और कहेगा आप एक लाइक और साथ में सब्सक्राइब कर ही के जाइए। अगर नहीं कहा तो मेरी वीडियो को देखना बंद कर दीजिएगा। चलिए हम आप लोगों के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं है क्या। एक गांव में 6 अंधे व्यक्ति बड़ी खुशी के साथ आपस में रहते थे। एक बार उनके गांव में एक हाथी आया। जब इनको इस बात की जानकारी मिली तो वो भी उस हाथी को देखने गए, लेकिन अंधे होने के कारण उन्होंने सोचा हम भले ही उस हाथी को न देख पाए, लेकिन छूकर जरूर हम महसूस करेंगे कि हाथी कैसा है। वहां पहुंचकर उन सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। हाथी को छूकर एक अंधा व्यक्ति बोला, हाथी एक खंबे के माफिक होता है। मैं अब अच्छे से समझ गया हूँ, क्योंकि उसने हाथी के पैरों को महसूस किया। तभी दूसरा व्यक्ति हाथी के पूंछ पकड़कर बोला, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी के जैसा होता है। तभी तीसरा व्यक्ति बोल पड़ा, अरे नहीं, मैं बताता हूँ, यह तो पैर के तने की तरह है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हाथी तो एक बड़े सूपे की तरह होता है। चौथे व्यक्ति कान को छूते हुए सभी को समझाया। तभी अचानक पांचवें व्यक्ति ने हाथी के पेट पर हाथ रखते हुए सभी को बताया, अरे नहीं नहीं, ये तो एक दीवार के जैसा होता है। ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। छठवें व्यक्ति ने अपनी बात रखी। सभी का अलग अलग मत होने के कारण उन सभी में बहस होने लगी और खुद को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस तेजी हो गई और ऐसा मानो कि वो आपस में लड़ ही पड़ेंगे। वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। उनकी बहस को देखकर वह वहां रुका और उनसे पूछा, क्या बात है, तुम आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? उन्होंने बहस का कारण बताते हुए उस बुद्धिमान व्यक्ति को बताया कि हम यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी कैसा दिखता है। उन्होंने उत्तर दिया। फिर एक एक करके उन्होंने अपनी बात समझाया। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम अपनी अपनी जगह पे सही हो। तुम्हारे वर्ण में उत्तर इसीलिए है क्योंकि तुम सभी ने हाथी के अलग अलग भागों को छुआ और महसूस किया। लेकिन यदि देखा जाए तो तुम लोग अपनी अपनी जगह ठीक हो, क्योंकि तुम सब ने जो भी बताया वो सभी बातें हाथी के वर्ण के लिए सही बैठती है। अब तक को सभी को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसके बाद उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें समझाया कि यदि आप सभी ने जो जो महसूस किया, उसके अलावा भी यदि आगे के कुछ देखते तो आपको हाथी असल में कैसा होता है समझ में आ जाता। इसीलिए हम आप लोगों को बताते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। हम लोगों को इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम केवल सिक्के का एक ही पहलू देख रहे होते हैं। हमें जरूरत है सिक्के के दोनों पहलुओं को देखकर समझने की। इसलिए हमें तो अपनी बात रखनी चाहिए, पर दूसरों की बात भी सब्र से सुननी चाहिए और कभी भी बेकार की बहस नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।